नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनसला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। सड़क किनारे खड़े युवक के साथ मारपीट कर घायल करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूनाइटेड ग्रुप द्वारा श्री बालाजी नीलकंठ महादेव मंदिर का गति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। रोड न होने से बुजुर्ग की गई जान, समय पर अस्पताल न पहुंच पाने से रास्ते में हुई मौत। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच हुई साबित। लोहाघाट में झमाझम बारिश। चमोली में हिमस्खलन के बाद रेस्क्यू कार्य शुरू। हल्द्वानी में कल से विशाल सरस मेला शुरू। रामनगर में स्टोन क्रशर स्वामियों की मनमानी के खिलाफ खनन कारोबारियों ने दूसरे दिन भी किया खनन गेटों को बंद। अल्मोड़ा में खून की जांच के माध्यम से लक्षण विहीन टीबी का पता करने हेतु IGRA टेस्टिंग का शुभारंभ। पशुपालन विभाग द्वारा पशु प्रदर्शनी का आयोजन। मौसम के बदलाव के साथ वन्यजीव हो जाते हैं आक्रामक, रखा जाता है खास ध्यान। भारी बारिश के चलते पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त, 2 मार्च को की जाएगी संपन्न। अब खबरें विस्तार से। सड़क किनारे खड़े युवक के साथ मारपीट कर घायल करने वाले कांवड़ियों के भेष में कुछ अराजक तत्वों के खिलाफ रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। घटनास्थल की वीडियो के आधार पर आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने परिजन की तहरीर के आधार पर 5 नामजद व 10 से 15 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हाँ, ये 25 तारीख को प्रातः ये कुछ कांवड़िए थे। उनमें जो हमें तहरीर प्राप्त हुई है, एक कोई ओम प्रकाश हैं, उनके द्वारा कुछ कांवड़ियों के वेश में कुछ अराजक तत्व थे, जिन्होंने इनकी मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त किया और इनको लाठी डंडों से हमला किया इन पर अकारण। तो इनकी तहरीर प्राप्त हुई है और घटनास्थल के आसपास के वीडियो फुटेज में भी ऐसा पाया गया है। तो मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और इनको चिन्हित करके आवश्यक कार्रवाई करी जाएगी। यूनाइटेड ग्रुप द्वारा श्री बालाजी नीलकंठ महादेव मंदिर का गति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। महंत सिद्धेश्वर परम पूज्य रमेश वशिष्ठ द्वारा बड़े विधि विधान से पूजा पाठ कर प्राण प्रतिष्ठा की गई। उसके उपरांत भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हमने 2015 में नीलकंठ के नाम से प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। उसके बाद मंदिर का निर्माण कार्य हुआ। बहुत लोग आए जिन्होंने प्लॉट वगैरह खरीदे, यहाँ पे रहे, मकान का अपना निर्माण कार्य किया। उसके बाद हमारा एक सपना था, क्योंकि श्री नीलकंठ महादेव की हम पूजा करते थे, वो हमारे आराध्य हैं और ऋषिकेश के ऊपर मंदिर में हम वहाँ जाते थे। उनकी मिन्नत के उनसे आशीर्वाद के रूप में हमने एक प्रसाद मिला, जो हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। लेकिन मंदिर के निर्माण कार्य के बाद काफ़ी प्रयास के बाद भी महादेव की स्थापना का कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा था। फिर हमने बाबा के पास गए, वहाँ अरदास की, बाबा क्या दिक्कत है, हम पेंट करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, उसके बाद भी ये कार्य नहीं हो रहा है। तो हमारे रुद्रपुर से महंत श्री रमेश वशिष्ठ जी से हम मिले, बात हुई, तो गुरुजी ने हमसे कहा कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा धैर्य रखो, इस कार्य को हम कराएंगे। फिर बाबा ने यहाँ पे आके, महंत जी ने, महाराज जी ने, गुरुजी ने यहाँ पे आके जोत जलवाई और उससे एक आशीर्वाद मिला। बाबा प्रेतराज सरकार बालाजी महाराज और भैरव बाबा का आशीर्वाद मिला। उसके बाद एक डेट निकली और कब क्या हुआ कुछ नहीं पता चला। अचानक कल शिवरात्रि के दिन महादेव की स्थापना हुई और पूरे क्षेत्र में हर हर महादेव का जय घोष हुआ। और उसके बाद विशाल भंडारा चल रहा है। सुबह से 12 बजे से बाबा का भंडारा चल रहा है। लोग आ रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। बोल श्री बालाजी महाराज की जय, हर हर महादेव। की मिन्नतों के बाद प्रभु महादेव जी ने, हमारे भाई राजीव जी निदेशक हैं, इनके द्वारा ये भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। और श्री बालाजी राम दरबार, माँ जानकी जी और शिव परिवार और दुर्गा जी का यहाँ पर विराजमान हुआ है। बड़ी विधिवत यहाँ हमारे वृंदावन से आचार्यगण पधारे हैं, उन्होंने विधिवत प्राण प्रतिष्ठा विराजमान किया है। और जहाँ पर भीड़ की बात आप कर रहे हैं, भीड़ तो महादेव जी के इतने दीवाने हमारे सनातनी, जहाँ जहाँ महादेव का नाम आएगा एक एक हिंदू सनातनी घर से निकलेगा और जय घोष करेगा। यहाँ की जो आपने अभी चर्चा की भीड़ उमड़ के आ रही है, ये हमारे राजीव जी का विशेष इस क्षेत्र में प्रभाव है। सबको आपने निमंत्रण दिया है और सभी लोग घर घर से आकर के
पूजा अर्चना और आरती की है। आदर्श जिला चंपावत में गांव में रोड न होने का खामियाजा बुजुर्ग को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। मामला चंपावत जिले के पाची ब्लॉक के सीमांत जहां रमक के ग्राम पंचायत प्रशासक मंगल जोशी के पिता त्रिलोक चंद्र जोशी उम्र 67 वर्ष की अचानक तबीयत बिगड़ गई। ग्रामीणों ने बुजुर्ग को खेरकुड़ा तोक से लगभग 10 किलोमीटर ऊबड़ खाबड़ रास्ते से डोली के सहारे रमक तक पहुंचाया, जिसमें ग्रामीणों को 4 घंटे से अधिक का समय लग गया, जिस कारण बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ने लगी। रमक से वाहन के जरिए चंपावत जिला अस्पताल ले जाने के दौरान बुजुर्ग ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। संवाददाता लक्ष्मण विष्ट की रिपोर्ट। जिला चंपावत का है। माननीय मुख्यमंत्री दुखद खबर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा क्षेत्र में एक सड़क के अभाव में समय से इलाज नहीं मिलने पर एक बुजुर्ग की मौत हुई है। यह बहुत ही अफसोस का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातों को करते हैं, बहुत राष्ट्रीय स्तर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें करते हैं, लेकिन खुद जो हम पहाड़ की पीड़ा है, हमारा मेन है कि गांव की समृद्धि के लिए रोडों को सड़क से जोड़ना अति आवश्यक है। उसके संग उसमें स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। आज जो बुजुर्ग की मौत हुआ है, एक पहाड़ के ऊपर संदेश गया है कि हमें अपनी ज़मीन से जुड़ने के लिए हमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव अभी भी है। एक सड़क का ना होना, फिर उसको उपचार न मिल पाना, ये बहुत ही अत्यंत दुखद विषय है और इसमें सरकार ने इसको संज्ञान में लेना चाहिए। मैं लोहाघाट विधानसभा से आता हूँ, लेकिन अभी भी हमारी विधानसभा में ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पर अभी सड़कें नहीं पहुँची हैं, जबकि मुख्यमंत्री जी पहले भी इसकी घोषणा कर चुके हैं। जैसे आपकी सील सुतेड़ा की सड़क की सूचना थी, अभी भी सड़क वहाँ पर नहीं पहुँची है। वहाँ भी कोई अगर ऐसी घटनाएं होती है, वो भी डोली के सहारे उनको रोड एंड में लाना पड़ता है। समय से उपचार न होने पर कोई भी आपत्तिक घटना हो सकती है। अब हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, कितनी दुख और तकलीफें हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और बातों को छोड़कर जो आपके जनपद के अंदर है, मुख्य रूप से सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति आपने जागरूक रहना पड़ेगा। और पहाड़ के लोगों की अगर खुशहाली देखना चाहते हैं तो किस तरह से जो हमारे आज पहाड़ वीरान हो रहे हैं, इनके जो मुख्य कारण है, इन कारणों में भी उन्होंने गौर कर। मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में बर्फबारी व भारी बारिश की चेतावनी के बाद लोहाघाट व चंपावत में गुरुवार रात से ही झमाझम बारिश शुरू हो गई है। शुक्रवार को भी बारिश का दौर लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते क्षेत्र में सूख चुकी फसलों को नया जीवन मिला है। संवाददाता लक्ष्मण विष्ट की रिपोर्ट। देख रहे थे आप अभी पिछले कुछ टाइम से यहाँ पे सूखा जैसा माहौल हो गया था। लोग परेशान थे बारिश से, पानी वनों को काफ़ी नुकसान हो रहा था, आग लग रही थी जगह जगह पे और लोगों की खेती सूख रही थी। आलू लगाए थे लोगों ने, लेकिन वो जम नहीं पा रहे थे और नदी नाले सारे स्रोत सूख चुके थे। और ये बारिश हुई तो काफ़ी अच्छी बारिश हो चुकी है। अब ये बारिश 2 दिन तक और रहे तो और अच्छा है और काफ़ी लोगों को राहत मिल रही है इस बारिश से। बारिश होना भी बहुत ही लाभदायक होगा लोगों के लिए। इससे देखो ये पानी तो मिलेगा ही, लोगों को पीने का पानी मिलेगा, रोज सारे पानी से लबालब हो जाएंगे और खेती में लोगों को काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। और वनों को जो आग लग रही थी इससे काफ़ी हद तक बुझ जाएगी। बीमारी का जो प्रकोप चल रहा था, अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, इससे भी काफ़ी राहत मिलेगी लोगों को, बीमारियाँ दूर होंगी इससे। मानते हैं जी, बिल्कुल अच्छा मानते हैं। चमोली जनपद के माड़ा गांव और माड़ा पास के मध्य हिमस्खलन की सूचना मिली है। इस घटना से जिला अधिकारी संदीप तिवारी ने IRS से जुड़े अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए रेस्क्यू कार्य शुरू करने के आदेश दिए हैं। जिला अधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि हिमस्खलन की घटना सीमा सड़क संगठन के समीप हुई है, जहां सेना की आवाजाही के लिए बर्फ हटाने वाले 57 मजदूरों के घटनास्थल के पास होने की सूचना प्राप्त हो रही है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। पास के बीच में एक अवलांच की सूचना प्राप्त हुई है, जहां BRO एजेंसी के अराउंड 57 लेबर्स काम करते हैं बर्फ़ हटाने का, वो कैंप्ड थे वहां पे। और हमारी जो टीम्स हैं वो मोबिलाइज हो गई हैं, आर्मी, ITBP, SDRF और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर रीचेस में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी डिफ़िकल्टी हो रही है। और वहाँ कोई सैटेलाइट फ़ोन और अन्य ऐसे कोई उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण स्पष्ट कम्युनिकेशन वहाँ नहीं हो पा रहा है हम लोगों का उनसे। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना हमारे पास किसी कैजुअलिटी की नहीं है और हमारी यही प्रयास है कि हम सब टीम्स को लेके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके सबको रेस्क्यू करें और हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से भी पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है। तो आशा है कि जल्द ही हमारी एक टीम वहाँ पहुँच के उनको सकुशल रेस्क्यू कर लेगी और जो भी कोई अपडेट होगा वो मीडिया को जरूर हम साझा करते रहेंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते।
पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली है। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी के अम्बे इंटर कॉलेज परिसर में 1 मार्च से भव्य सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी अशोक पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि देश भर से 251 उद्यमी इस मेले में अपने अपने राज्यों के प्रसिद्ध उत्पादों की प्रदर्शनी लगाएंगे। इसके अलावा वायरसेला मीट का आयोजन भी किया जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बार अखिल भारतीय सरस मेले के आयोजन की जिम्मेदारी जनपद नैनीताल को मिली है। इस संबंध में हमारी समस्त तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जिसमें हमारी महिलाओं के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनके प्रदर्शन का एक अवसर मिलेगा। इसमें उत्तराखंड में जनपद नैनीताल के अतिरिक्त सभी जनपदों और भारत सरकार के अन्य राज्यों की टीमें भी यहाँ पे आएंगी जो अपने उत्पाद यहाँ प्रदर्शित करेंगे। इस बार सरस मेले में यही है कि हमने इसके साथ में कुछ गोष्ठियां आयोजित की है, वायरसेला मीट का आयोजन किया है, फैशन शो का आयोजन किया है, कुछ नई तकनीकियों को भी यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे हमारे जो भी आम जनमानस है और हमारी जो महिलाएं हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। एप्पल को प्रमोशन के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बात चल रही है कि हम लोग एक इसमें फैशन शो एप्पल के ऊपर करें, जिसमें हमारी धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस फैशन टेक्नोलॉजी के साथ कैसे एप्पल को प्रमोट किया जाता है इसके ऊपर कार्य किया जाता है। टाटा समूह के कुल 250 स्टॉल है, जिसमें 190 इनके लिए रिजर्व है, बाकी कॉमर्शियल है। इसमें हमारे जो भी और कॉमर्शियल उत्पाद अपना प्रदर्शित करने जाते हैं उनके लिए ओपन है, वो इसको यहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं। 3 कैटेगरीज है जिसमें अलग अलग उनके प्राइसेस रखे गए हैं जो निगोशिएबल हैं। वैसे 5 लाख से स्टार्टिंग हो रही है, 5 लाख, 3 लाख और 1 लाख के हैं। तो इनके उत्पादों को प्रचार प्रसार के लिए स्थान मिलेगा और साथ में साथ जो हमारे एंकर्स हैं इसकी बार बार घोषणा भी करेंगे। तो एक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर सकते हैं। ऑनलाइन अब भी अप्लाई कर सकते हैं और हमारा यहाँ पे एक स्टॉल भी लगा है, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ब्लॉक हल्द्वानी में और MVPG कॉलेज जहाँ पे इवेंट हो रहा है, दोनों जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें, रामनगर में खनन कारोबार से जुड़े लोगों ने शुक्रवार को दूसरे दिन भी स्टोन क्रशर स्वामियों के खिलाफ अपना आक्रोश जताते हुए प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी करने के साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों से क्रशर स्वामियों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। सर, आज ये जो मामला है, आज जो ये वाहन स्वामी खड़ंजा और कालूस गेट के जो इकट्ठे हुए हैं, ये क्रेशर वालों के उत्पीड़न जो हमारे संग किया जा रहा है, जो रेटों के दर गिराई जा रही हैं। हमारी जो मांग थी कि एक न्यूनतम रेट हमारा रखा जाए, उससे नीचे रेट कभी ना आए, तो वो दिन पर दिन रेट गिराए जा रहे हैं। तो इस वजह से आज खालूसेद और खड़ंजा के जो वाहन स्वामी हैं एक संग इकट्ठा हुए हैं और कल से ये अपने अपने गेटों पे धरना प्रदर्शन के लिए बैठेंगे। गेट हमारे साल ऑलरेडी बंद हैं, 2 दिन से अनिश्चित काल के लिए बंद हैं। कल सैटरडे छुट्टी रहती है, आने वाले संडे से ये अपने अपने गेटों पे बैठेंगे, रविवार से जी। आज दिनांक 28 फरवरी 2025 को राजकीय मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में खून की जांच के माध्यम से लक्षण विहीन टीबी का पता करने हेतु IGRA टेस्टिंग का शुभारंभ किया गया, जिसमें डॉक्टर RC पंत मुख्य चिकित्सा अधिकारी अल्मोड़ा एवं डॉक्टर प्रशांत भैसोड़ा प्राचार्य मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा द्वारा संयुक्त रूप से रिबन काट कर विधिवत IGRA टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया गया। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। खबर जनपद उधम सिंह नगर के विकासखंड जसपुर से है, जहां आज पशुपालन विभाग द्वारा विकासखंड स्तरीय पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों पशुपालक अपने अपने पशु लेकर पहुंचे। तो वहीं पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों को जागरूक किया गया और अच्छे नस्ल से पशुओं को प्रदर्शनी में पुरस्कृत किया गया और अच्छे नस्ल के पशुओं को प्रदर्शनी में पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही पशुपालन के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की जानकारी भी प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों को दी गई। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। विकासखंड स्तरीय प्रदर्शनी है। इसका उद्देश्य यह है कि पशुपालकों में जागरूकता लाई जाए, अच्छे नस्ल के पशुओं का चयन हो, उसे उनको थोड़ा पुरस्कृत किया जाएगा, जिससे लोगों को भी जागरूकता आएगी और अच्छे नस्ल और दुधारू पशुओं का पालन और पशुपालन दोनों जो है बढ़े। इसलिए यह जो है पशु प्रदर्शनी एक प्रोत्साहन के रूप में आयोजित की जा रही है समस्त विकासखंड स्तर पर। क्या आगे भी ऐसी प्रदर्शनी लगातार जारी रहेगी? यह आती रहती है, जब आएगी तो
होता रहता है और कोशिश यही रहेगी कि होती रहे। मौसम के बदलाव के कारण वन्य जीवों में भी बदलाव आ जाता है, लेकिन कुछ वन्य जीव ऐसे भी होते हैं इस मौसम में बहुत घातक हो जाते हैं, क्योंकि बाघ या गुलदार जैसे जानवरों का इस समय मीटिंग टाइम होता है, जिस कारण इस मौसम में बाघ और गुलदार जैसे जानवर ज्यादा घातक हो जाते हैं। वहीं इस समय वन विभाग द्वारा इन वन्य जीवों पर विशेष ध्यान रखा जाता है। प्रभागीय वनाधिकारी प्रकाश चंदारे ने बताया कि नवंबर से लेकर मार्च के महीने तक टाइगरों का मीटिंग पीरियड माना जाता है। इस दौरान मेल टाइगर काफी आक्रामक हो जाते हैं और मादा को लेकर आपस में संघर्ष होता है। अगर टाइगर जंगल के अंदर है तो वह विभाग की निगरानी में रहता है, लेकिन अगर कोई टाइगर संघर्ष में हार गया और जंगल से बाहर निकला और आबादी में जाता है तो परेशानी पैदा कर सकता है। इसलिए जंगल से लगे आबादी वाले क्षेत्रों में लोगों से निवेदन है कि जंगल में न जाएं और सावधानी बरतें। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। ये टाइम है वास्तव में नवंबर से लेकर के फरवरी मार्च तक हमारा माना जाता है कि टाइगर का मीटिंग पीरियड होता है, और इस दौरान जो मेल टाइगर्स हैं वो बहुत आक्रामक हो जाते हैं। तो इसमें लगातार आपस में टेरिटरी को लेकर के और मीटिंग को लेकर के संघर्ष होते हैं टाइगर्स के। तो उसमें हम जो अंदर जंगल के अंदर अगर कुछ हो रहा है तो ठीक है, हम लोग हमारी निगरानी में हैं सब, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोई मेल टाइगर अगर किसी दूसरे टाइगर से लड़ाई में या उसके साथ संघर्ष में अगर हार गया और बाहर को निकला, तब वो जा करके वो कहीं आबादी के साथ में वो आबादी में अगर आता है तब वो थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर सकता है। तो इसलिए हमारा सभी क्षेत्र के आसपास के जो लोग हैं सभी से निवेदन है कि वो इस समय थोड़ा सा विशेष सावधानी बरतें, जंगल की तरफ कोशिश करें कि कम से कम जाना हो पाए। अगर जाएं भी तो झुंड में जाएं, 5-7 लोगों का ग्रुप जाए, अकेले जाने की कोशिश ना करें, जिससे कि कल को कोई अप्रिय घटना ना हो पाए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। भर्ती केंद्र पुलिस लाइन चंपावत में आयोजित जनपदीय आरक्षी पुलिस PSC IRB पुरुष की सीधी भर्ती की शारीरिक मानक दक्षता परीक्षा जो आज 28 फरवरी को भारी वर्षा होने के कारण स्थगित कर दी गई है। SP चंपावत अजय गणपति ने बताया जिन अभ्यर्थियों की आज 28 फरवरी को शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि निर्धारित थी, उनका शारीरिक मानक दक्षता परीक्षा दिनांक 2 मार्च को संपन्न कराया जाएगा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। नमस्कार। उत्तराखंड पुलिस भर्ती में जो शारीरिक दक्षता परीक्षा चंपावत पुलिस लाइन में चल रही थी, इसमें आज दिनांक 28 फरवरी 2025 को तेज़ बारिश की वजह से आज की भर्ती स्थगित कर दी गई है। जो कैंडिडेट्स आज की भर्ती में जिनको तिथि मिली हुई थी उनके लिए तिथि 2 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। वो 2 मार्च 2025 को आके अपनी शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रतिभाग कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स किसी अपरिहार्य कारणों से अपने भर्ती में उपस्थित नहीं रह पाए, जैसे कि बीमारी, कैजुअलिटी या शारीरिक दक्षता परीक्षा के तिथि में ही अन्य कोई परीक्षा होने की वजह से, तो ऐसे सभी कैंडिडेट्स को भी 1 मार्च और 2 मार्च दोनों दिन शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अलाउ किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।